देखो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ पाइवेट टेबल के लिए, ठीक है। पाइवेट टेबल के लिए देखो मैंने कुछ डेटा बनाया हुआ है, यहाँ पर दिख रहा होगा ईयर मंथ नेम और सेल्स का डेटा हमारा बना हुआ है। इसमें जो डेटा बनाया है ये 3 साल का हमने डेटा बनाया हुआ है। जैसे देखो सन 2023 में 3 बार जनवरी आई और 3 पर्सन के नाम रिपीटेड हो रहे हैं। कौन कौन से? वरुण, कार्तिक और ऋषिका, ठीक है। इन पर्सन ने सेल करके दिया, इतने 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 अमाउंट के दिखा रहा है। फिर इन्हीं तीनों पर्सन ने फरवरी में काम किया है, सन 2023 की, उसमें इतना 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 काम किया। ऐसे करते 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 देखा जाए तो ये डेटा हमारा कहाँ तक जा रहा है? पूरे का पूरा दिसंबर तक जा रहा होगा, ठीक है। दिसंबर के बाद देखो ईयर चेंज हो गया, कौन सा हो गया? 24 हो गया। फिर 24 में भी जनवरी जनवरी में काम किया उन्हीं 3 पर्सन ने, ठीक है। फिर ऐसे ही करते ये हमारे दिसंबर पे जाके फिर ये ईयर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। और उसके बाद फिर कौन सा स्टार्ट हो गया हमारा? 25 से स्टार्ट हो गया। इस तरीके से 25 का भी डेटा दिया है, ठीक है। ये सेल करके दिया है तीनों पर्सन ने हर महीने के, क्योंकि मान के चलो 3 पर्सन ही हमारे यहाँ पर पढ़ रहे थे, तो 3 साल का डेटा हमारा ये बना हुआ है पाइवट टेबल के लिए। अब इससे हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं जो मैं तुम्हें बताने लगा हूँ अभी, ठीक है। तो ध्यान से समझना किस तरीके से ये काम करेगा हमारा। सबसे पहले हमें देखना कि पाइवट टेबल का ऑप्शन कहाँ पर आता है इसमें, ठीक है। पाइवट टेबल का जो ऑप्शन आने वाला है इसमें, हम यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट में। कहा जाएंगे? इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है? पाइवट टेबल, ठीक है। पाइवट टेबल पे जाएंगे और ये पूछा पाइवट टेबल लेनी है आपको, हमें फर्स्ट वाला लिया हमने कॉलम। अभी देखो यहाँ पर वो हमारे से रेंज मांग रहा है ना। रेंज ये ऑटोमेटिकली अभी सिलेक्ट हो गई है पूरी की पूरी। क्यों? क्योंकि कर्सर मैंने सबसे स्टार्टिंग में रखा हुआ था। चेक भी कर लेते इसे स्क्रॉल करके कि पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट हुई है या नहीं हुई है। देखो दिख रहा पूरे का पूरा, चेक कर लेना एक बार जरूर। अगर नहीं हुई है तो पूरी की पूरी टेबल ये हमारे को सिलेक्ट करनी होगी। अभी देख लिया हमने, चेक कर लिया, पूरी की पूरी रेंज सिलेक्ट भी हो गई और यहाँ पर वो रेंज शो भी कर रहा, नहीं तो मिटा के हमें करना पड़ता। अब वो नीचे पूछ रहा है कि आप पाइवट टेबल को कहाँ प्लेस करना चाहते हैं। वो कह रहा है कि न्यू वर्कशीट पर या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर। मुझे इसी वर्कशीट पर ही देखना है, तो हम कौन से वाला ऑप्शन लेके चलेंगे? एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अब इसमें बताना भी पड़ेगा कि कहां पर हम पाइवट टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर किसी भी सेल पर यहाँ पर क्लिक करा, बताया मैंने यहाँ करना, और जैसे ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा पाइवट टेबल का देखो स्ट्रक्चर बन गया। और यहाँ पर ये 4 कॉलम हमारे यहाँ पर बने हुए आ जाते हैं, जिनको इन 4 कॉलम्स में काम करना आ जाएगा। मतलब ये 4 जो बॉक्सेस दिए हैं इसमें काम करना आ जाएगा, तो उसे पाइवट टेबल अच्छे से सीखना आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले इन 4 कॉलम्स पे यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। देखो जिस जिस पे भी क्लिक कर रहे हैं उसका डेटा देखो हमारे सामने कुछ आ गया है, ठीक है। दिख रहा है सामने डेटा हमारा आ गया। ये अभी क्या दिखाता है डेटा, ये मैं अभी तुम्हें बताता हूं। पहले थोड़ा सा इन 4 बॉक्सेस के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने तुम्हें बताया हुआ है कॉलम और रो क्या होते हैं, ठीक है। जो वर्टिकली रहते हैं हमारे ऐसे वो कॉलम होते हैं, जो हॉरिजॉन्टली रहते हैं वो रो कुछ इस प्रकार से होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं वैल्यू की कैलकुलेशन, जो वैल्यू की हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ से, वो वैल्यू की कैलकुलेशन जो हम करेंगे, तो यहाँ पर देखो 2 आ रही है हमारे पास चीजें। एक यहाँ पर क्या आ रहा है? सम ऑफ सेल्स आ रहा है, और दूसरा हमारा यहाँ से क्या आ रहा है? सम ऑफ ईयर आ रहा है। कभी भी हम सम ईयर का नहीं करते। कभी हमने जोड़ा कि 2020 मिला के 4040 हो गए? नहीं ना, ईयर्स को हम कभी नहीं जोड़ते। तो ईयर थोड़ा सा गलत जगह डाला हुआ है मान के चलो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ईयर्स को उठा के हमने इसको कहां पर डाल दिया? मान के चलो कॉलम में ऐसे उठा के रख दिया, ठीक है। अब वैल्यू में सम ऑफ सेल आती है, सेल का ही हम सम कर देंगे कि कितनी सेल करी, किस बंदे ने करी, ठीक है। अब देखो जितना भी हमारा डेटा है उसके मुताबिक देखो, अभी मैंने तुम्हें 3 बताए, कॉलम, रो और वैल्यू की कैलकुलेशन का उठा के मैंने यहाँ पर कॉलम में डाल दिया था। अब यहाँ पर हमें फिल्टर भी मैंने तुम्हें सबको कराया हुआ है कि क्या होता है। अब इसके बेस पे देखो भी ये डेटा हमारे को क्या दिखा रहा है, जितना भी ये स्ट्रक्चर हमारे सामने आ रहा है ध्यान से समझो। सन 2023 की जनवरी के अंदर इशिका ने जो काम किया 6000 का काम किया। चेक कर लें, सन 2023 की जनवरी में इशिका ने जो काम किया कितने का किया? 6000 का। दिखा रहा नहीं दिखा रहा हमारे को? इसी तरीके से सन 2023 की जनवरी के अंदर कार्तिक ने कितना काम किया? 5000, और वरुण ने 3000। देखो 5000 और 3000 आ रहा नहीं आ रहा? और इनका यहाँ पर टोटल भी शो कर रहा है। बहुत काम की चीज बता रहा हूँ, पाइवट टेबल ध्यान से समझ लो। साथ में इनका टोटल भी दिखा रहा है। टोटल कैसे दिखा रहा है? इन तीनों का अगर हम यहाँ से टोटल कर दें, इसका, इसका और इसका, तो इनका टोटल करोगे तो देखो 15000 आ रहा होगा। सीधा सीधा मन में भी कैलकुलेट कर पा रहे हो। ऐसे सभी का टोटल यहाँ पर दिया। देखो हेडिंग में यहाँ पर डली हुई है, क्या डली हुई है? ग्रैंड टोटल डली हुई है। अब इनका कुछ इस तरीके से भी टोटल हो रहा है। इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये आ रहा है, देखो 14000 करोगे ना, 6 5 11, 11 और 3 14। तो ऐसे ऐसे भी टोटल हुआ हुआ सभी का। ऐसे इनका टोटल ये, इनका टोटल ये, इस तरीके से हमारा हुआ पड़ा।
अब समझ आए इतना डेटा क्या दिखा रहा है, किस तरीके से दिखा रहा है। अब ये जो हमने डेटा लिया था उसके मुताबिक कैसे दिखा रहा है, ध्यान से समझो। यहां पर अगर हम देखें जो अभी हमने लिया था, हमने कॉलम बेसिस पे लिया हुआ ईयर, क्या लिया हुआ है, ईयर लिया कॉलम बेसिस पे। तो ईयर देखो कॉलम बेसिस पे आ रहे हैं, देखो ऐसे होते हैं ना कॉलम, मैंने बताया था है ना, वर्टिकली होते हैं हमारे यहाँ पर, तो खड़े में होते हैं, तो इस तरीके से हमारे आ गए। दूसरा हमने रो में किस किस को डाला हुआ है, एक मंथ को डाला हुआ है और दूसरा किसको डाला हुआ है, नेम को। देखो मंथ भी हमारे ऐसे आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टली आ रहे हैं हमारे, ठीक है, और नेम भी देखो ऐसे आ रहे नहीं आ रहे। मैं उठा के भी रख सकता हूं, जैसे मैंने देखो यहां से उठा के रखना चाहा, मैं यहां से उठा के रख रहा हूं तुम्हारे सामने ही। पहले मैं उठा के रख देता हूं यहां से, मंथ को मैंने उठा के रो से उठा के कॉलम में डाल दिया। कहाँ डाल दिया, कॉलम में। तुम्हारे सामने उठा के रख रहा हूं, देखो यहाँ पर डेटा में देखो फर्क आ गया। रो से उठा के कॉलम में किया तो देखो कॉलम वाइज आ गए हमारे, क्या उठा के डाले हैं, मंथ्स डाले हैं, तो देखो मंथ्स भी देखो कॉलम वाइज आ गए, दिख रहा है हमारे को। अब मैं किसको भी उठा के डाल रहा हूं, नेम को भी उठा के कहा डाल रहा हूं मैं, इसको कॉलम में। नेम अभी देख रहे हो कैसे आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टली आ रहे हैं हमारे। यही अगर मैं उठा के यहां से डाल दूंगा तो ये भी किस तरीके से आ जाएंगे हमारे, कॉलम के अकॉर्डिंग आ गए, आगे तक पूरा डेटा चला गया। अगर यहां से देखोगे तो पूरा आगे तक डेटा चला गया ये हमारा। अभी जो जहां था वहां लेके आ जाऊं अभी के लिए, तो अभी मैंने उठा के किस किस को कहां कहां पर डालना है हमने, यहाँ पर देखते हैं ध्यान से, है ना। पहले चलो ये मंथ कह रही है गुड़िया, तो मैंने मंथ को उठा के वहीं लिया है रो में, और दूसरी क्या चीज थी हमारी, नेम थे हमारे, ठीक है। चलो मैं नेम को भी यहाँ पर लिया है, तो वहीं उसी स्ट्रक्चर फॉर्म में आ गया डेटा हमारे जैसे था। मैं यहाँ से अब ईयर अभी हमारे कैसे आ रहे हैं, कॉलम वाइज आ रहे हैं हमारे, है ना। तो ईयर को भी उठा के मैं रो वाइज रख सकता हूं, तो ईयर को भी उठा के मैंने यहाँ पर रो वाइज कर दिए, तो ये भी रो वाइज डेटा आ जाएगा। मतलब अब ईयर्स भी देखो हमारे कुछ इस प्रकार से आ गए, है ना। पहले ऐसे थे ना कॉलम वाइज थे, अब कैसे आ गए हैं, रो वाइज आ गए। इतना खेल समझ आया कैसे इसके अंदर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रो कॉलम में खेला जाता है, और किसी को भी कहीं पर भी उठा के रख सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार, जिसको जैसा अच्छा लग रहा है। किसी को ऐसा समझ अच्छा आ रहा होगा कि भाई सन 2023 की जनवरी में तीनों ने जो काम किया वो ये, और तीनों का टोटल ऐसे दिखा रहा है, तो एक एक बंदे का दिखा रहा है, देखो है ना, एक एक बंदे का दिखा रहा है यहाँ पर। अब ये देखो कैसे दिखाया इनने, जनवरी जो है, जनवरी 3 बारी आई होगी, 3 सालों में आई होगी, नहीं आई होगी, एक बारी सन 2023 में, एक बारी 24 में, और एक बारी 25 में, 3 बारी आई होगी। तो तीनों की जनवरी का टोटल देखो इनने इस प्रकार से दिखा दिया, और ऐसे करके पूरा नीचे तक दिखा रहा होगा अगर हम देखें तो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग है, इसको जो जहां पर था मैंने वहीं पर ही रख दो। तो मैंने किसको उठा के रखा था अभी लास्ट, मैंने मंथ को, तो मंथ को फिर मैंने यहीं पर ही रख दिया वापसी। मंथ को नहीं था, मंथ नहीं था, क्या था, ईयर था, तो ईयर को मान लो कॉलम में डाल दिया। तो कईयों को कुछ इस प्रकार से अच्छा समझ आता है, तो अपने अकॉर्डिंग हम कैसे समझना चाहते हैं, ठीक है। अभी तुम सोच रहे होगे कि यार इनका सम ही हो रहा है, ऐसे करके सम निकल के आ रहा है और ऐसे भी सम निकल के आ रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर वैसे लिखा आ रहा है सम ऑफ सेल्स, हमें निकालनी है मैक्सिमम सेल। कैसे निकालेंगे, कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमारा आ रहा है सम ऑफ सेल्स आ रहा है, क्या आ रहा है, सम ऑफ सेल्स। यहीं पर एक नीचे से देखो साइन बना हुआ आ रहा है ये वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे और सबसे लास्ट ऑप्शन आ रहा है वैल्यू फील्ड सेटिंग, इस पर जाएंगे। और यहाँ पर अभी क्या सिलेक्टेड हुआ है, सम सिलेक्टेड हुआ है, दिख रहा है। तो यहां से जो मैं करने वाला हूं वो मैंने यहां से कर दिया क्या, मैक्सिमम, मैक्सिमम कर दिया तुम्हारे सामने, और ओके पे क्लिक करा। तो ये मैक्सिमम शार्ट के दे रहा है हमारे को। देखो इन सारी सेल में से मैक्सिमम सेल कितनी है, 6000, तो देखो 6000 आ गई है, ठीक है। यहां से भी अगर तुम देखोगे तो कौन सी है, 6000 आ गई है। आ रही है बात समझ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया हमारा, क्या आ रहा है, मैक्स ऑफ सेल लिखा हुआ आ गया है हमारा, क्या आया है, मैक्स ऑफ सेल। देखो मैक्सिमम तो हम फिंगर से भी देख सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम हम फिंगर से भी देख सकते हैं, बट हम क्या करते हैं, हमें सम वगैरह करने में दिक्कत रहती है बच्चों के लिए, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम ये तो फिंगर रखे हुए, सम में हमारी दिक्कत आने की संभावना रहती है, ठीक है। बट फीचर्स उनने दिए हुए हैं हमारे को कि हम अपनी जरूरत के अनुसार उसको भी छेड़खानी कर सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अभी हम इसको फाइनली जैसा था वैसे ही कर देते, किस फॉर्म में था वो हमारा, सम वाली कंडीशन में था, तो सम वाली कंडीशन में ही मैंने इसको वापसी कर दिया है, ठीक है। आया गेम समझ। अब 3 देख ली तुमने, कॉलम, रो और वैल्यू। सबसे बढ़िया शानदार गेम जो खेली जाएगी जिससे हमारी ओके की चीजें रिपोर्ट हमारे सामने आएगी, वो होगा हमारा फिल्टर। क्या होगा, फिल्टर आएगा बहुत ही काम के लिए। जब तुम अपनी रियल लाइफ में भी जब यूज कर रहे हो, हम करा रहे हैं एडवांस एक्सेल में तुम्हारे को, तो फिल्टर काम में आ रहे हैं बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए। कैसे आएंगे अब ध्यान से समझो। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिल्टर में उठा के इस ईयर को यहां पर मैं फिल्टर में डाल रहा हूं, ठीक है। यहां से मैंने फिल्टर को उठाया और इसको कहां पर डाल दे रहा हूं मैं, यहां पर ईयर में। कहां पर डाल दिया,
ईयर को उठा के डाल दिया मैंने फिल्टर में, तो देखो यहाँ पे फिल्टर का साइन आ गया। अभी ये दिखा रहा है ओल, ओल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ऑल ईयर्स का, ऑल ईयर कौन कौन से हमारे 23, 24 और 25, तो तीनों साल का जनवरी का डेटा इशिका का 15,000 दिखा रहा है। तो जनवरी 3 बार ही आई होगी ना 3 सालों में, तो तीनों सालों का टोटल दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या हुआ है ऑल। चेक कराना है तो कहते हो चेक करा देता हूँ, चलो चेक करो मेरे साथ साथ में। इशिका की पहली जनवरी में कितनी वैल्यू है 6,000, कैलकुलेट करना। मैं अगली जनवरी में जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, अगली जनवरी में जा रहा हूँ, तो अगली जनवरी का इशिका की वैल्यू कितनी हो गई, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 10,500। ठीक है, अगली भी जनवरी में हम चले, लास्ट जनवरी बची है हमारी, ठीक है, 10,500 हमारा टोटल हो गया था। लास्ट हम गए यहाँ पर 45 और हो गया, कितने हो गए 15,000। क्या ऊपर 15,000 आ रहा था, नहीं आ रहा था, आ रहा था 15,000, आ रहे हैं होले होले देखने के लिए, देखो 15,000 आ रहा है। ऐसे ही कार्तिक और वरुण का भी आ रहा है, और ऐसा ही यहाँ पर और भी ईयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखा रहे हैं कि मार्च 3 बार आई होगी, उसका टोटल ऐसे करके पूरे 12 महीने का दिखाया हुआ है यहाँ से। ठीक है, अब मैंने कहा यार मुझे को ना ओल का नहीं देखना, मुझे जो है सिर्फ सन 2023 का ही देखना है। तो सन 2023 पे क्लिक करा, ओके पे क्लिक करा, तो सन 2023 का ही ये डेटा दिखा रहा है पूरे 12 महीने का, तीनों पर्सन का। देखो सन 2023 की जनवरी में इशिका, कार्तिक, वरुण ने 6-5-3 का काम किया, तो देखो 6-5-3 का काम किया, आ रहा नहीं आ रहा। ऐसे ही देखेंगे सन 2023 के मार्च के अंदर, तो इन्होंने भी यही डेटा पे काम किया होगा, इतना ही सेल्स आ रही होगी इसकी भी। अब मुझे 2 साल का जोड़ के करना है, तो यहीं पर जाएंगे फिल्टर वाले साइन पे, और यहाँ सिलेक्ट मल्टीपल में जाएंगे, और अब हम किसको भी जोड़ देंगे 23 के साथ 24 को भी, तो 23-24 जुड़ के दोनों की वैल्यू देखो 10,500 आ रही थी, नहीं आ रही थी जब कैलकुलेट किया था हमने, आ रही है बात समझ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर इसे सिंगल ही कर देता हूँ, यहाँ पर अभी मैं 23 का डेटा ही देखता हूँ। ठीक है, आई बात समझ। अब मैं सिर्फ अभी लेके गया था फिल्टर में किसको, ईयर को लेके गया था, किसको लेके गया था, ईयर को। अब मैं यहाँ से चाहता हूँ किसी और चीज को भी ले जाऊं, ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर लेके जाता हूँ, मान के चलो मंथ को, किसको लेके जा रहा हूँ, मंथ को यहाँ से उठा के मैं कहां पर लेके जा रहा हूँ, फिल्टर में। ठीक है, आ गया फिल्टर में, वहां पर, वहां से आएगा तो यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां से तो फिल्टर के अंदर से काम करेगा ना वो, बस उसका डेटा दिखाएगा यहाँ पर। अभी इतना डेटा क्या दिखा रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो ये डेटा हमारे को दिखा रहा है कि सन 2023 के ऑल मंथ्स, ऑल मंथ्स मतलब पूरे 12 महीने आए होंगे, तो सन 2023 के पूरे 12 महीनों के अंदर इशिका ने जो काम किया वो इतने अमाउंट का किया, कार्तिक ने इतने का, वरुण ने इतने का, और तीनों ने मिला के इतने का काम किया। कौन से ईयर में, सन 2023 के ऑल मंथ्स में। ठीक है, अब मुझे ऑल मंथ्स का नहीं देखना, तो यहाँ से भी फिल्टर लगा सकते हैं ना, सिंगल लगाना तो जनवरी का करा तो जनवरी का, तो सन 2023 की जनवरी के अंदर तीनों पर्सन का डेटा देखो 6-5-3 है, देखो 6-5-3 आ रहा नहीं आ रहा। मुझे सिंगल का नहीं देखना, मल्टीपल करना है, तो यहीं पर भी सिलेक्ट मल्टीपल करके ऐड करके जोड़ दूंगा तो वैसे दिखा देगा। ठीक है, तो अब अभी हमने किसको लिया था भाई फिल्टर में, मंथ्स को ले लिया, किसको लिया था, मंथ को। अब हम ले लेते हैं, एक भाई रह गया सिर्फ इसका, कौन सा, नेम वाला, तो नेम को भी उठा के मैं यहाँ पर कहाँ लेके जा रहा हूँ, फिल्टर में लेके चला गया। अभी इतना डेटा क्या दिखा रहा है, सन 2023 की जनवरी के अंदर ऑल नेम्स, ऑल नेम मतलब तीनों बंदों ने मिलकर जो काम किया है वो कितने का किया है, 14,000 का। किसका कह रहा है, सन 2023 की जनवरी में, तो सन 2023 की जनवरी में तीनों का अगर टोटल करोगे तो 6-5-11 और 3 14 देखो आ रहा है टोटल। तुमने सबका नहीं देखना तो ओल की जगह यहाँ से क्या कर देंगे, सिर्फ इशिका लिया तो इशिका का ही दिखाएगा। तो सन 2023 की जनवरी के अंदर, सन 2023 की जनवरी के अंदर यहाँ पर अगर देखें तो इशिका का डेटा देखो यहाँ से दिखा रहा है हमारा, कितनी वैल्यू आ रही है 6,000, देखो 6,000 दिखा रहा है, दिखा रहा नहीं दिखा रहा। तो देखो हमने कहाँ से डेटा शुरू किया था और करते 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 कहाँ तक आ गया, एक सिंगल अमाउंट तक आ गया डेटा, समझ रहे हो। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मेथड नहीं है, हम अपनी जरूरत के अनुसार डेटा निकालते हैं। और ये पाइवट टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बंदा कहेगा ना कि भाई इस पर्सन का इतने महीने का डेटा निकाल के दिखाओ, तो कैसे आएगा, ये पाइवट टेबल में काम करना आता होगा। और मैंने तुम्हें बताया मेन इधर जो 4 बॉक्सेस आते हैं जो भी नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर पाइवट टेबल के स्ट्रक्चर पे क्लिक करूंगा तभी आएगा वो, क्योंकि उससे रिलेटेड ही तो ये वाले ऑप्शन है हमारे। तो इन पे ये 4 बॉक्सेस पे काम करना आएगा, तभी तुम पाइवट टेबल को अच्छे से कर पाओगे। अभी जो जो जहां जहां था वैसे वैसे कर दे, पहले तो ऑल कर दे, नहीं तो सिंगल सिंगल ही जाएगा। यहाँ पे क्या कर दिया, ऑल कर दिया, इसको भी ऑल कर दिया, और यहाँ से इसको भी ऑल कर दिया। अगर इसी का मतलब मैं समझना चाहूं तो क्या होगा, ऑल ईयर्स मतलब 3 साल, ऑल मंथ्स सारे के सारे मंथ, नेम में ऑल आ गया मतलब तीनों बंदों ने, मतलब 3 बंदों ने 3 साल में मिलकर जो आज तक काम किया वो कितने का किया है, 1997400, इतने अमाउंट के उन्होंने सेल करके दिया। अगर इसी को देखूं तो जो जो जहां जहां था वहां पर हम डालना चाहेंगे तो यहाँ से डाल देंगे। तो यहाँ से अगर हम डालने के लिए जा रहे हैं
तो देखो ध्यान से, कहां पर आ रहा था हमारा डेटा, यहाँ पर आ रहा था। तो ईयर्स को उठा के मैंने मान लो यहाँ पर कॉलम में डाल दिया अभी, है ना, नेम को यहाँ डाल दिया और इसको यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, अपने अपने फॉर्म में आ गए देखा जाए तो। अब यहां से वैसे इसे क्लोज नहीं करना, क्लोज कर दोगे तो फिर अभी तुम सोचोगे टेबल वेबल पे क्लिक करेंगे आ जाएगा, देखो नहीं आ रहा। लाना भी बता रहा हूँ, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर ही अगर वहां पर ऑप्शंस देखोगे तुम, है ना, तो यहाँ डिजाइन का ऑप्शन आता है और यहाँ पर आता है पाइवट टेबल एनालिसिस का। तो यहीं पर ही देखो आ रहा है कौन सा, फील्ड लिस्ट का ऑप्शन। कौन सा आ रहा है, फील्ड लिस्ट। क्लिक करूंगा तो आ जाएगा। तो कोशिश करना क्लोज नहीं करना बार बार, नहीं तो जाके लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी से ही तो सारा काम चल रहा है हमारा। आगे बात समझ। एक बार और मैं जल्दी से पाइवट टेबल लेना बता रहा हूँ और उसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कैसे हमने यूज किया है, तो एक बार देख लो ध्यान से। मैं इतने का इतना पूरा स्ट्रक्चर अभी यहाँ से डिलीट कर दिया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या करना, कर्सर हमें क्या करना था, सबसे स्टार्टिंग में रखना था। सबसे स्टार्टिंग कहाँ है हमारी, ईयर पर है, ईयर पे रखा। और ये ऑप्शन हमारा कहाँ पर आ रहा था, हम इंसर्ट में जा रहे हैं, ठीक है, और पाइवट टेबल में जाएंगे, पाइवट टेबल में जाएंगे। ये रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई होगी क्योंकि कर्सर सबसे स्टार्टिंग पे हमने रखा था। फिर भी एक बार चेक कर लेना, हमारे को स्क्रॉल करके फिर भी जरूर एक बार चेक कर लेना। अगर नहीं होगी तो ईमानदारी से भाई करना पड़ेगा। सिलेक्ट हो जाता है, कई बार गलती से बाहर क्लिक हो जाता है तो करना पड़ेगा। अब पूछ रहा पाइवट टेबल को कहाँ प्लेस करना है हमारे को, है ना, न्यू वर्कशीट पे या एग्जिस्टिंग पे। सोचो एग्जिस्टिंग में ही ढूंढना इतना मुश्किल हो गया, और अगर न्यू शीट ली होती तो बार बार इधर उधर डांस होता रहता हमारा बिना बात का, तो कितना मुश्किल हो जाता हमारे लिए। तो इसको कहीं ना कहीं कोशिश करनी है हमारे को, कहाँ ही लेके चले, एग्जिस्टिंग पे लेना है। वो पूछ रहा है लोकेशन कहाँ पर आप रखना चाहते हैं, मैंने कहा भाई यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर बना दो हमारा। लिया, ओके पे क्लिक करा तो देखो उसका स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया है। और यहाँ पर चारों कॉलम पे टिक करना पड़ेगा, क्योंकि चारों कॉलम के बेस पे काम हो रहा है हमारा। हमने चारों यहाँ से फील्ड पे क्लिक कर लिया है, ठीक है। मैंने तुम्हारे को बताया इन्हीं फील्ड्स के बारे में। कॉलम इस प्रकार से होता है, रो हॉरिजॉन्टली होती है। वैल्यू में कैलकुलेशन मैंने तुम्हें बताया, कुछ वैल्यू वाली कैलकुलेशन होती है। ईयर्स को हम कभी भी नहीं जोड़ते हैं ना, तो ईयर्स को उठा के हम कहीं ना कहीं इधर से उधर रख देंगे, है ना। तो ईयर्स को उठा के मैंने अभी कहां पर डाल दिया, कॉलम में डाल दिया। और फिल्टर का तो मैंने बहुत अच्छे से यूज करना बता दिया। साथ में मैंने तुम्हारे को यहाँ पर वैल्यू फील्ड सेटिंग की भी सेटिंग करनी सिखाई है। यहाँ से जो सा भी फीचर यूज करना हो, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम काउंट, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मेन हमारे को सम करने में दिक्कत होती है तो उसको हम ज्यादा यूज करने में फोकस करते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम क्लोज कर देंगे अगर गलती से, तो वो वापसी भी आ जाएगा, कैसे, फील्ड लिस्ट से हमारे पास आ जाता है। आगे बात समझ। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके रखनी है। जो भी कुछ डाउट्स वगैरह रहे तो पूछना है। सेम टेबल पे काम करना है। ये वाला मैंने बनवाया भी हुआ है तुम्हारे से टेबल, और अपना भी एक जरूर एग्जांपल बनाना है कुछ अपनी तरफ से। समझ रहे हो, कहीं पर काम करोगे तो यही थोड़ा ना मिलेगा सिर्फ टेबल, है ना, और भी तो टेबल्स रहते हैं हमारे। तो अपने टेबल भी खुद भी एग्जांपल निकालने, चाहे चैट जीपीटी से निकालो, कहीं से भी निकालो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। कुछ भी पाइवट टेबल से रिलेटेड जिस पर कुछ काम हो पाए, जैसे इस पर हम कुछ काम कर पाए, कुछ डेटा निकाल पाए, तो इस तरीके से कुछ बनाना होगा तुम्हारे। आगे बात समझ, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं जो मैंने बताया। Welcome to Guru Nanak Coaching Center. Call us at 8285443388. Visit us in Kamla Nagar, Delhi. Follow us on our social media channels.